देखिए, नीट छात्रा के हत्या में जो कुछ नेता या विपक्ष के लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, इनसे बाज आएं। इस तरह की घटना में राजनीतिक रोटी नहीं सेकें। मैंने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी कानून तोड़ेंगे या इस तरह की कृत्य करने वाले लोगों को किसी हालत में भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और मंत्री दिलीप जायसवाल एक साथ आ गए हैं और एक साथ उन्होंने अपराधियों को चेता दिया है। आपको बताएं कि बिहार में इन दिनों जिस तरीके से नीट छात्रा का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सवाल किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष से, खासकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे काफी हावी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि आखिरकार अभी तक अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। ऐसे में सवाल किया गया संजय सरावगी से और साथ में दिलीप जायसवाल से। क्या कुछ कहते नजर आए हैं दोनों, पहले आप इन दिनों की वीडियो पे नजर डालिए। सर, दूसरा सवाल है सर, नीट छात्रा की हत्या को लेकर सवाल। देखिए, नीट छात्रा के हत्या में जो कुछ नेता या विपक्ष के लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, इनसे बाज आएं। इस तरह की घटना में राजनीतिक रोटी नहीं सेकें। बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। जो भी दोषी होगा उस अपराधी को कानून के राज में ढूंढ कर निकाल कर उसको सजा दिया जाएगा। अभी सब कुछ जांच के दायरे में है और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, और जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगा। आपने देखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रायल की भी व्यवस्था है। इसीलिए एसआईटी के जांच और रिपोर्ट जब आ जाता है तो अपराधी को सजा मिलेगा। और जो विपक्ष के नेता इस तरह का राजनीति करना चाहते हैं, वो सभी लोग ऐसे राजनीति को जो है इस तरह की परिस्थिति में रोटी सेकने का काम नहीं करें। सर, बंगाल चुनाव को लेकर सर पीएम मोदी ने हुंकार भर दिया। सर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल बंगाल में मालदा में जनसभा को संबोधित किए और बहुत बड़ा सौगात भी उन्होंने दिया। उस सौगात का फायदा बिहार को भी मिला। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बारसोई और कटिहार को मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मालदा जाने के क्रम में बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरे थे। मैं वहां पर बिहार के प्रोटोकॉल मिनिस्टर के रूप में था और उन्होंने बिहार का हालचाल लिया और उन्होंने कहा बिहार को बहुत आगे बढ़ाना है, काफ़ी मेहनत करना है, जनता ने मैंडेट दिया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। और बंगाल में जिस तरह से डेमोग्राफी बदलता जा रहा है, बिहार के भी सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रहा है, घुसपैठ की संख्या बढ़ते जा रही है। आसाम, बंगाल और बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बात की चिंता कर रही है कि घुसपैठ हमारे देश में आकर हमारे देश के नागरिकों का हिस्सा जो बांटने का और खाने का काम करते हैं, ये देश इस बात को सहन नहीं करेगा। को लेकर कार्यक्रम रखा गया था, मैंने बोला क्या कुछ किएगा? मैंने कहा कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग विप्र में हैं, तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विप्र कल्याण ने यह कार्यक्रम आयोजन किया है। हमारी सरकार भी सनातन संस्कृति को, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज पुनौरा धाम में जानकी मैया की प्रकाट स्थली पर भी बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है। चाहे अहिल्या स्थान हो, चाहे कुशेश्वर स्थान हो, पूरे बिहार में शिक्षा को और सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। मैंने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी कानून तोड़ेंगे या इस तरह की कृत्य करने वाले लोगों को किसी हालत में भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, संजय सरावगी की 25 तारीख को इसकी घोषणा होने की बातें हो रही है। अरे ऐसे लोगों को जो न्यायालय ने जो इन लोगों पर जो प्रतिक्रिया दी है कि ऐसे लोग राजनीति में जो है सिंडिकेट चला रहे हैं, आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं, ऐसा जो है
न्यायालय ने वर्डिक्ट दिया है। तो समझ सकते हैं ऐसे लोग जो है बिहार को काला टीका लगाने वाले लोग हैं, बिहार और बिहारी शब्द को अपमान करने वाले लोग हैं। कुछ भी बन जाए, ऐसे लोगों को बिहार के लोग जो है किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी सुपड़ा साफ किया है, आगे और सुपड़ा साफ करेंगे। जो लोग 40 दिन 45 दिन बिहार से पलायन रहते हैं, बिहार की चिंता नहीं है ऐसे लोगों को बिहार के लोग जो है किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताजपोशी होनी है 20 तारीख को, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव का कार्यक्रम निकल गया है। 19 तारीख को नामांकन और 20 तारीख को घोषणा है। तो वो तो अब 19 तारीख को जब नामांकन होगा तभी पता चल पाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि एक अपराधी को हिसाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से अपराध किया गया है कोई नहीं बचेगा, और बेटी के हक में हम उतरेंगे और इंसाफ जरूर दिलाएंगे। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद विपक्ष चुप्पी साधता है या नहीं, या फिर ये हंगामा और बढ़ता ही जाएगा। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।